नमस्कार दोस्तों, टॉप 15 हिस्ट्री के क्वेश्चन में आपका तहे दिल से स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करें। तो फादर ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। सिकंदर की जीवनी का लेखक कौन था? तो सिकंदर की जीवनी का लेखक था ओनेसिक्रिटस, यानी ओनेसिक्रिटस है वो सिकंदर की जीवनी का लेखक था। अगला क्वेश्चन है, पिलानी की रचना का नाम क्या था? तो पिलानी की रचना का नाम क्या था? नेचुरल हिस्ट्री। लोकायत दर्शन का संस्थापक कौन था? तो लोकायत दर्शन का संस्थापक कौन था? तो लोकायत दर्शन का संस्थापक था चारवाक। कौन था? चारवाक। सर्वप्रथम प्लास्टिक सर्जरी करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी करने का श्रेय दिया जाता है। भास्कराचार्य प्राचीन भारत में प्रसिद्ध थे। तो प्राचीन भारत में गणितज्ञ के रूप में भास्कराचार्य प्रसिद्ध थे। महिर कुल को परास्त करने वाला कन्नौज का शासक कौन था? तो यशोवर्मा, यानी यशोधर्मा। कौन था? यशोधर्मा। तोरमान कौन थे? तो तोरमान कौन थे? तो तोरमान थे हूण जाति से संबंधित। जेम्स प्रथम ने जहांगीर के दरबार में किसे भेजा? तो जेम्स प्रथम ने जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस को भेजा था। बर्नियर किस मुगल शासक के दरबार में रहा था? तो बर्नियर है वो किस मुगल शासक के दरबार में रहा? तो यह रहा था शाहजहां के दरबार में। अलबुरीन किसके साथ भारत आया? अलबुरीन है महमूद गजनवी के साथ भारत आया। किसके साथ आया? महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। तहकीक-ए-हिंद पुस्तक के रचनाकार कौन थे? तो तहकीक-ए-हिंद पुस्तक के रचनाकार अलबुरीनी थे, जो महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आए। फाहियान का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो फाहियान का शाब्दिक अर्थ धर्माचार्य है। फोकोकी का लेखक कौन था? तो फोकोकी का लेखक कौन था? जल्दी से बताइए। तो फोकोकी का लेखक कौन था? तो था फाहियान। कौन था? फाहियान। सियूकी की रचना किसने की? तो सियूकी की रचना हर्षवर्धन के शासनकाल में आने वाले चीनी यात्री ह्वेनसांग द्वारा की गई। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या किसने की? तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहदत्त। तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या किसने की? जल्दी से बताइए। तो ये की थी सुंग वंश के शासक पुष्यमित्र द्वारा। खारवेल कहाँ के शासक थे? तो खारवेल है वो कलिंग का शासक था। आर्यभट्ट प्राचीन भारत में किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो वे एक गणितज्ञ के रूप में प्रसिद्ध थे। बाणभट्ट किस शासक के समकालीन था? तो बाणभट्ट आपको पता है हर्षवर्धन यानी हर्ष के समकालीन था। तारिक-ए-फिरोजशाही का लेखक कौन था? तो तारिक-ए-फिरोजशाही का लेखक कौन था? तो बर्नी है वो तारिक-ए-फिरोजशाही का लेखक था। त्रिलोचन पांडे किसका वास्तविक नाम था? तो त्रिलोचन पांडे तानसेन का वास्तविक नाम था। किसका था? तानसेन का वास्तविक नाम था। राजा टोडरमल का सर्वप्रमुख कार्य क्या था? जल्दी से बताइए। तो राजा टोडरमल है वो भूमि सुधार कार्य में सर्वप्रमुख थे। तूती-ए-हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपको पता है तूती-ए-हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? अमीर खुसरो को जाना जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर जरूर करें। राजा राममोहन राय किस दार्शनिक से प्रभावित थे? तो राजा राममोहन राय है वो स्पिनोजा से प्रभावित थे। स्पिनोजा दार्शनिक से प्रभावित थे राजा राममोहन राय। अगला है, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो आपको पता है इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी।
ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना धन निष्कासन का सिद्धांत देने वाले दादाभाई नौरोजी द्वारा की गई। राष्ट्रीयता एक धर्म है जो ईश्वर से प्राप्त होता है, ये कथन किसका है? तो राष्ट्रीयता एक धर्म है जो ईश्वर से प्राप्त होता है, जो ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है अरविंद घोष का। किसका है? अरविंद घोष का। वंदे मातरम पत्र के संपादक कौन थे? तो वंदे मातरम पत्र के संपादक थे, वो थे विपिन चंद्र पाल। किसे देश बंधु नाम से जाना जाता है? तो देश बंधु नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। विधवा पुनर्विवाह के लिए आंदोलन किसने चलाया? तो विधवा पुनर्विवाह के लिए आंदोलन ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने चलाया था। मावेलकर किसका पारिवारिक नाम था? तो मावेलकर, जल्दी से बताइए, मावेलकर तात्या टोपे का पारिवारिक नाम था। गनीवी कावा किसे कहते हैं? तो गनीवी कावा, जल्दी से बताइए, तो गनीवी कावा छापामार युद्ध पद्धति को कहा जाता है। रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र का नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र का नाम, जो गोद लिया हुआ पुत्र होता है उसे दत्तक पुत्र कहते हैं। तो दामोदर राव है वो, उसका नाम था दत्तक पुत्र का। घोड़ा पंथ नाम किसका था? तो घोड़ा पंथ किसका नाम था? तो घोड़ा पंथ नाना साहब का नाम था। क्रीमिया के युद्ध में वे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम दोनों में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे? तो क्रीमिया के युद्ध और भारत के स्वतंत्रता संग्राम दोनों में भाग लेने वाले थे, वो थे अजी मुल्ला, कौन थे? अजी मुल्ला। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, वीडियो को शेयर जरूर करें। भागवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो भागवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था। प्रसिद्ध इतिहासविद मैक्स मुलर किस देश का निवासी था? तो आपको पता है, प्रसिद्ध इतिहासकार मैक्स मुलर जर्मनी का निवासी था। सेक्रेड बुक्स ऑफ ईस्ट का संपादक कौन थे? तो सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट के संपादक कौन थे? तो ये थे मैक्स मुलर। कौन थे? मैक्स मुलर, जो कहाँ के निवासी थे? जर्मनी के निवासी थे। भारतीय भूगोल शास्त्र का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भारतीय भूगोल शास्त्र का जन्मदाता रेवेल जेम्स को जाना जाता है। यंग बंगाल आंदोलन का प्रणेता कौन थे? तो यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता हेनरी विवियन डेरोजियो थे। अशोक का प्रथम शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो अशोक का प्रथम शिलालेख मास्की से प्राप्त हुआ, मास्की से। प्राचीन पुरुषपुर का आधुनिक नाम क्या था? प्राचीन पुरुषपुर का आधुनिक नाम पेशावर था। ताम्र लिपित क्या थे? तो ताम्र लिपित क्या थे? तो ताम्र लिपिति क्या थी? तो ताम्र लिपिति थी, अगले ऑप्शन में देखते हैं, ताम्र लिपिति क्या थी? तो ताम्र लिपिति देखते हैं। तो ताम्र लिपिति क्या थी? तो ताम्र लिपिति थी, वो थी संस्कृति का एक केंद्र। क्या थी? संस्कृति का एक केंद्र थी। ताम्र लिपिति क्या थी? वापस देखते हैं।
एक बंदरगाह था। सॉरी, क्या था? ताम्रलिपि थी, क्या थी? एक बंदरगाह था। क्या था? बंदरगाह। ताम्रलिपि थी, एक बंदरगाह था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा आपको पता है कहाँ पे स्थित है? ये सहसराम बिहार में स्थित है। सहसाराम बिहार में। श्रवण बेलगोला किस धर्म के लिए प्रसिद्ध है? तो श्रवण बेलगोला जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। सौर मंदिर कहाँ स्थित है? तो सौर मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो सौर मंदिर जल्दी से बताइए। सौर मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है। महावीर जैन ने निवारण प्राप्त कहाँ किया था? महावीर जैन ने निवारण प्राप्त पावापुरी में किया था। चोलों की राजधानी कौन सी थी? तो चोलों की राजधानी कावेरीपट्टनम थी। कावेरीपत्तन। काला पगोड़ा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? यानी ब्लैक पगोड़ा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। एक सूर्य मंदिर गुजरात में मोढेरा का भी है। दुर्गों का नगर किसे कहा जाता है? तो दुर्गों का नगर ग्वालियर को कहा जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। कोई गलती हो तो क्षमा जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।